हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हितिका व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो यहाँ आज मॉर्निंग में सब कोई नाश्ता कर लिया, मैं ही लेट लतीफ़ हूँ और मेरी बेटी, क्योंकि मुझे थोड़ा बाथरूम वाथरूम भी धोना था तो इसलिए मुझे लेट हो गया। तो अभी लावण्या ट्यूशन से आई है, उसके बाद नाश्ता कर रही। उसका सुबह ट्यूशन था तो ट्यूशन से आने के बाद वो नहा वहा के नाश्ता करने बैठे। यहाँ हस्बैंड नहा लिए, मंदिर में धूप दे रहे हैं और मेरा नाश्ता वास्ता हो गया और सबको हैप्पी भी हूँ आज। तो बस हस्बैंड का यहाँ पे चाय बिठा दी हूँ और बस यही काम चल रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग को। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अभी नेट का भी बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब नेट चलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आज तो मौसम एकदम ही ख़राब होकर रखा है, बाहर बारिश बारिश लग रहा है, धूप भी लग रहा है, ऐसा मतलब कपड़ा बाहर भी डाल सकता है, नहीं भी डाल सकता है। तो यहाँ हस्बैंड का चाय हो गया। उनको पूछ रही थी कि आप टिकरा और खाओगे क्या, तो वो बोले नहीं हम टिकरा नहीं खाएगा। हम लोग यहाँ पे टिकरा मतलब पराठा, तो टिकरा नहीं खाएगा बोला। तो बोला ठीक है। तब वो केला बोला तो केला भी नहीं, तो बोलता बिस्किट लेगा। तो बोलता है हम आज जल्दी आ जाएगा खाना खाने, तो तुम टिकरा मत दो। तो फिर चाय और बिस्किट्स दिए उनको, तो वो खाए। खाने के बाद वो अपना चले गए दुकान। तो इधर चाय बिस्किट निमकी पेठा और था, तो मैं उनको दे दी खाने के लिए और बस किचन में काम में लग गई। क्यों, काम तो किचन का भी है, बर्तन धुला हुआ है, बर्तन सारा उठाऊंगी। पहले किचन क्लीन कर लूँगी, बर्तन उठाऊंगी, सारा पट्टी और क्लीन करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो सबसे पहले रूम में आ गए। रूम में जो काम है वो झाड़ू साफी हो गया है, रूम का भी काम क्लीन हो गया है। तो हस्बैंड गमछा गेट पे रख देते हैं, तो गमछा भी सुखाऊंगी। नहा के आके गमछा ऊपर में रख देते हैं, तो बिस्तर पर नहीं रखते हैं। और बोलते हैं तुम सुखा दो, बोला ठीक है सुखा रहा है। यहाँ गली में रस्सी बांधा हुआ तो हम लोग यहाँ पे सुखा देते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम, तो इसलिए गा रही हूँ क्योंकि आज मौसम धूप है, कभी ठंडा है, पता नहीं क्या चल रहा है। और आँख में आज पता नहीं क्या हुआ, सुबह से बहुत गर रहा है यहाँ पे। तो ये आँख को लावण्य बोला मेरा भी हुआ। तो यहाँ पे मैं नीचे जा रही हूँ मम्मी के रूम में। बाबू सो गई थी तो उसको लेने जा रही हूँ, फिर लेके आके उसको रूम में सिलाई। और मैं यहाँ पे दाल चावल सब बिठा दी हूँ, क्योंकि खाना बनना तो ज़रूरी है। खाना एक्चुअली हम लोग का 11-12 बजे के बाद ही बनता है, कि 11 बजे तक हम लोग का नाश्ता ही चलता है। कि सुबह मम्मी पापा 9 बजे तक कर लेते हैं, उसके बाद 9:30 बजे 10 बजे तक मैं करती हूँ, उसके बाद हस्बैंड करते हैं 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद सारा सलटता है, फिर मैं अपना रूम और क्लीन करती हूँ। सब करने के बाद, सब बाहर का काम ख़त्म करने के बाद किचन में ढुकती हूँ, तो 12 बज ही जाता है मेरा। तो फिर फटाफट 12 बजे आ गई। और बस जब सबसे पहले दाल चावल तो जब सुबह नाश्ता सब करते हैं तभी भिजा देती हूँ, तो भिजा हुआ रहता है तो फटाफट हो जाता है। धो के भिजा के रख देती हूँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होता है, हाथों हाथ भिजाने से ना जल्दी नहीं होता है। तो आज मेरा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। मार पसाई भात का, सब टोपिया छूटा ले लिया तो सारा नीचे गिर गया। उसको साफ़ी दिया, पोछा, फिर हाथ पोछा, हाथ धोया। और हम हाँ, और यहाँ पे मैं एज वेल मेरा खाना बन रहा है, यानी कौन सा बताया आपको, इसमें सजना बना रही हूँ। छोटा वाला खड़े, आप लोग सोचते होंगे रोज़ सजना बनता है। हाँ, मेरा घर में रोज़ सजना बनता है। और जो हम मेरा चैनल पे नया जुड़ रहा है उसके लिए अपडेट देती हूँ। मेरा नाम पिंकी घोरावत है और मेरी 3 बेटियाँ हैं, लावण्या घोरावत, जागृति घोरावत एंड हितिया घोरावत। और मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ अपने बच्चों के लिए, तो इसलिए लाइफ में कुछ नहीं करने ऐसा अच्छा है कुछ करो, तो बस, तो इसीलिए मैं लग गई हूँ। और घर का खाना वाना बना रही हूँ। और हितिका थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो थोड़ा बाहर बाहर घूमने जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। वो तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन क्या करें, उपाय नहीं है, अभी छोड़ के नहीं जा सकती, किसके ऊपर छोड़ के जाऊँगी। और यहाँ चलना तो होता नहीं, वो छत घर ये सब होता है, घर घर में चलने से तो होगा नहीं ना। खाने का क्वांटिटी इतना नहीं है मेरा, लेकिन वज़न बढ़ जाता है हमारा
मतलब हम लोग को जापा में बहुत खिलाया जाता है घी तो उससे तो भी बढ़ जाता है मेरा। तो बस पेट, और बाबू होने के बाद सीजर हुआ ना तो बहुत पेट मेरा निकल गया बाहर। तो बस सोच रही हूँ बाबू 1.5-2 साल का हो जाए, थोड़ा रहने लग जाए, तब थोड़ा सा वॉक, हम लोग यहाँ पे अच्छा पार्क है, वहाँ पे वॉकिंग एरिया है। तो मॉर्निंग में तो जाना नहीं होगा, झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है। शाम को निकल जाऊँगी जैसे 4, 4:30, 5 बजे, तो 6, 6:30, 7 बजे तक आ जाऊँगी। पहले जाती थी, मम्मी पापा भी जाते थे, मैं भी जाती थी, अब मेरे बच्चे लोग भी जाते थे। तो अभी तो नहीं बनता है क्योंकि वो लोग का भी ट्यूशन रहता है और मम्मी पापा जाना नहीं चाहते, तो पापा को बोल रही हूँ जाने के लिए। पापा लोग पार्क में बैठ जाते हैं, मैं वहाँ पे वॉक कर लेती हूँ, फिर सब साथ में आ जाते हैं। बहुत अच्छा धुबरी घाट का है पार्क, वहाँ पे वॉकिंग एरिया। तो वही करूँगी, अभी टाइम है, चलो कोई बात नहीं है। और यहाँ लौकी, हस्बैंड को बोला था सब्जी उब्जी लाने के लिए, तो सब सब्जी लेके आया, उसमें लौकी आया। तो लौकी मैं तो छिलका उतार के ही बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे सब ना छिलका मतलब अच्छा रहता है, तो वो छिलका सहित ही खाना बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने तेल डाल दिया, 5 फोरन डाल दिया और उसमें लौकी डाल दूँगी। और कुकर में भी मेरा खाना बन रहा है, कुकर में आलू बॉयल सब करने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं आलू, छोटा वाला आलू होता है ना, उसका सब्ज़ी कुकर में बना रही हूँ। पहले सारा मसाला वसाला दे के फ्राई कर ली, बस उसका हल्का सा एक सीटी लगाऊंगी तो क्या आलू अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, गलेगा भी नहीं। और यह मेरा सजना का सब्ज़ी रेडी। और ये स्टाफ आया था दुकान का, वो पानी लेने आया था, उसको पानी चाहिए था, दुकान में पानी ख़त्म हो गया था तो पानी लेने आया। नीचे दुकान है मेरा हस्बैंड का। तो ये सजना मेरा खाना रेडी और थाली में लगा दिया। और ये लौकी मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ। पहले मैं लौकी, तोरू, ये सब भिंडी, ये सब खाती, भिंडी तो मेरा फेवरेट है, भिंडी खाती थी, लेकिन ये सब खाती ही नहीं थे। लेकिन अब शादी के बाद हाँ, बनाना भी पड़ता है और खाना भी पड़ता है। और यहाँ पापा का करेला, करेला गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लिया। बॉईल मतलब एकदम बॉईल नहीं, हल्का सा एक उबाल लगाने से तो ना करेला का करवाहट निकल जाता है, इसीलिए। तो करेला का करवाहट निकालने के लिए मैं उसको गर्म पानी में, करेला क्या फूल गोभी क्या, जब तक इसको गर्म पानी में नहीं उबालो तब तक मैं बनाती नहीं। तो या और ये मेरा हैंड मिक्सी अभी जो दिख रहा है ना, ये हैंड मिक्सी से आज क्या हुआ, शाम को मैं बाबू को दूध पिलाने के लिए रूम में गई और ये अपने आप गिर गया। मतलब साइड में इसका हुक है लगाया हुआ, उस पर टांगा हुआ रहता है, वो शायद ढीला था क्या, वो अपने आप गिर के 2 टुकड़ा हो गया। तो वही है, उसको ठीक कराना पड़ेगा। और यहाँ मैं सारा बर्तन धोया हुआ था, सारा उठा ली। और मेरे यहाँ पे गोलू आ गई, मेरा ढोलू, मेरा मोलू, जागृति, मेरे शैतान की पुड़िया। आज उसका दादी चोटी कर दिया है। और एक्चुअली क्या हो ना, रात को ये खाना वाना खा के नीचे जा रही थी, तो सीढ़ी पे शायद पानी उन्हें थोड़ा बहुत गिरा था क्या, ऐसे तो इतना ज़ोर से भागती है ना, गिर गई, गिरने से मोच आ गया पैर में। तो ट्यूशन जाके आई है, फिर भी यहाँ पे लौकी, करेला और आलू हो रहा है और सजना फली हो गया है। तो मेरे जानू बोल रहे मम्मा कुछ खाने के लिए, तो ये सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती है, इसको टिकरा उकरा मतलब खाती नहीं है, इसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसको दूध दी थी हल्दी वाला जो दर्द निकल जाएगा, और ब्रेड दी थी। तो वो बोल रहे मम्मा भूख लग गया, खाना दे दो। बोला नहीं, पहले फ्रूट्स खा लो फिर खाना खा लेना। तो उसको नहीं खाना, देखो हमको दांत काट लिया गुस्सा से, ऐसे ही हल्का सा दांत लगाई, मतलब गुस्सा से बोलते और काट लूँगी कर रहा है। तो लावण्य बोलते कैसे करता है तुम। तो यहाँ पर लौकी का सब्ज़ी मेरा तैयार है। किस किस को पसंद है लौकी, हमको पसंद नहीं है लेकिन। तो फिर यहाँ पे करेला हम बिठा दिया है। करेला करेला में बहुत टाइम लगता है, तो आस्ते आस्ते तक कि फुल स्टीम करेंगे तो कच्चा रह जाएगा और जल जाएगा, इसीलिए। और लावा ने बोला ग्रेप्स दे दो, तो बोला रुको, भिजाया हुआ काट के देता है। अंगूर हमेशा भिजा के रखना चाहिए, जितना देर भिजा के रखेंगे उतना मीठा होता है अंगूर। तो बोल रहे ठीक है मम्मा। तो बनाना उसको दिया, एक बनाना हितिका को खिला दो, एक तुम खा लो। तो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, इसका जिद। फिर वो लेके गई बनाना। यहाँ दाल हो गया, लौकी हो गया, सजना फली हो गया, आलू का छोटा वाला का झोल, करेला और प्याज पत्ती है। प्याज पत्ती उधर बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे प्याज पत्ती काटी नहीं हूँ, प्याज पत्ती काट के चलूँगी। और यहाँ दादी पोती सब खेल रही है। ये बड़ी पोती, ये सबसे छोटी पोती, ये मेरी भाभी की बेटी बड़ी वाली रिद्धि है। और ये हितिका और इसकी दादी।
और ये हमारी प्याज काट रही है लावण्या। बोलते मम्मा हम चावल का रोटी खाएगा। और ये प्याज पत्ती मैंने काट के चमक दिया। और यहाँ पे मम्मी इसके साथ खेल रही है। मम्मी रहता है देखिए, मम्मी रहता हमको ही देखिए बदमाशी, देखिए बदमाशी, देखिए सारा दिन बदमाशी रहता है इसका। खाली खेलती है उलट जाती है, खेलती है और उलट जाती है। इसमें उससे ही मज़ा आ रहा था हम लोग खेल के इसके साथ। डर गयो माँ नहीं दिख उसको, माँ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ दादी बोला अब खाना लगा दो, खाना खाता है हम लोग। तो मेरा खाना तो बन गया था तभी। यहाँ रोटी फल का हम लोग का बाद में बनाते जब खाना खाते हैं तब। तो मम्मी बोला आज लौकी का सब्जी है, चावल का रोटी बना दो। तो चावल का रोटी, चावल का आटा लगाई। चावल का आटा हम लोग बेल नहीं सकते ना, हाथ से बनाना पड़ता है। तो पहले तो आता नहीं था, फिर बनाते बनाते सीख गई। तो बस चावल का आटा लगा ली, लगा के यहाँ पे रोटी बना रही। ऐसे इसको मतलब आधा सेक के रख दो, मतलब फिर इस पर गैस पे कड़ा करके खाते। तो मैंने 4-5 बना के रख दिया है। और यहाँ मम्मी, रिद्धि, पापा, सब जानू सब साथ में खाएंगे। यहाँ पे मम्मी और रोटी चूर रही है, सबको कुआ दे रही है, रिद्धि को, जागृति को। हाँ जागृति भी कुआ ले रही है, हितिका भी कुआ ले रही है। और लावण्या मम्मी के साथ खा रही है। प्याज तो लावण्या काटा ही था। तो ये मेरा दिन का लंच हो गया। मम्मी पापा खाने के बाद बच्चा लोग सब खा लिया, फिर हम भी खा लिया, हस्बैंड भी आ गया तो वहीं पे खा लिया। उसी टेबल पे सारा काम हो गया। फिर शाम को इस लोग को पास्ता खाना था। मतलब सब्जी उब्जी तो है नहीं, पास्ता कैसे बनाए, क्योंकि कैप्सिकम एंड कॉर्न और रहने से अच्छा होता है, गाजर कॉर्न। तो बोलता है खाली प्याज वाला अनियन वाला बना दो। फिर अनियन काट के अनियन थोड़ा सा बटर में प्याज और देखिए बदमाशी फ्राई करके, फिर उसमें मैदा को फ्राई करके फिर मैंने उसमें दूध डाल दिया, क्योंकि उस लोग को वाइट सॉस पास्ता खाना था। फिर दूध डालने के बाद तो गाढ़ा हो गया। तो ये पास्ता बॉईल हुआ था। फिर पास्ता मैं आधा ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना है, 4 बच्चे ही खाएंगे। और 2 क्यूब चीज़ डाल दी, उससे मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो डालूँगी और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूँगी, बस और कुछ नहीं डालना। ये वाइट सॉस पास्ता रेडी। तो थोड़ा सा बॉइलिंग होगा, उसके बाद ये हो जाएगा। तो चारों को निकाल दूँगी बाउल में। ये देखिए एकदम तैयार है आपका वाइट सॉस पास्ता। और शाम को उस 4 या 5 बच्चे मिलके खाएं। लक्की, रिद्धि, लाबू, जानू और हितिका। और लक्की वहाँ बैठा है, अरिहंत। और चश्मा पहन लिया तो हितिका रोने लग जाती है बाबा देख के। और इन लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। अभी वो आँख से देख देगा तो जो रोएगा गुस्सा से। ये हो गया शाम का स्नैक्स का टाइम। इन लोगों को कुछ चटर पटर चाहिए होता है, बना के दो, हम भी खाएगा। इसको देखिए ना, इसको देखिए, गंजी खोला है इसका, पूरा गंजी में लगा लिया तो वो भी खा रहा है। और शाम का देखिए मेरा किचन का हालत। सब खाने के बाद चले गए और मेरा किचन का कुछ ऐसा हालत था। फिर यही सब, फिर खाना बनाने लग गई टिकरा फल का। तो पहले टिकरा मतलब पराठा, ये ट्रायंगल पराठा पतला पतला बनाई। ये 4-5 बना देती कि हस्बैंड अगर चाय पीते हैं तो पराठा खाते हैं और चाय के साथ खा लेते हैं, सब्जी पराठा और चाय। और नहीं तो रोटी खाई डालडा का। मेरा हस्बैंड घी नहीं खाता है तो डालडा खाता है। तो डालडा लगाई 4 फल का उनका, फिर से ढक दूँगी टिकरा के ऊपर। और ये घी का फल का है लाबू जानों के लिए। फिर घी का फल का मैं मोड़ के रख दूँगी, फिर इससे ऊपर से ढक के रख दूँगी। कपड़ा में रखने से एकदम सॉफ्ट का सॉफ्ट और गर्म का गर्म रहता है फल का, ठंडा में नहीं। जैसे तवा से बनाया हुआ रहता है वैसे हॉटकेस में आपका गर्म रहता है। तो ये था हमारा रात का रूटीन। और पापड़ का सब्ज़ी बनाई थी, गोभी का सब्ज़ी बनाई थी, और ये सब मेरा क्लीन। किचन क्लीन होने के बाद कितना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है देख के। तो मेरा हो गया काम। तो कल मिलते हैं शाम 5 बजे। बाय बाय।